Good morning to all, dear student. Today we are going to discuss about some multiple choice questions. Match the following true false from chapter number 1 and 2, and then we are going to discuss about the main questions from chapter number 2. Okay, come on to the first chapter number 1. Which one is not a part of biological? ऑब्वियस बात है, बायोलॉजिकल का कौन पार्ट नहीं होगा? तो जो लिविंग नहीं होगा, प्लांट है, एनिमल्स हैं एंड ह्यूमन बींग है, वाटर होगा. नेक्स्ट इज वोल्केनो एरप्ट ड्यू टू. वोल्केनो कैसे एरप्ट होता है? तो ऑब्वियस बात है, वोल्केनो जब नीचे अर्थ के अंदर में वाइब्रेशन होता है, दिन धीरे धीरे जो वाटर बॉडीज़ है वो गर्म होता है, गर्म होकर वो एक ऊपर उठना शुरू होता है और ऊपर उठते उठते वो माउंटेन का रूप ले लेता है. एंड जब उसके अंदर का जो मैग्मा है, जो रॉक पार्टिकल्स है, वो मेल्ट होना शुरू होता है एंड वो कन्वर्ट होता है मैग्मा में और लावा के रूप में वो फिर बाहर आ जाता है. देन इट इज़ फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ऑफ द अर्थ. याद रखेंगे, इंटरनल डिस्टर्बेंस नॉट एक्सटर्नल. विच वन ब्रिंग अ सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट. किसकी वजह, कौन है जो एनवायरनमेंट में सडन चेंज लाता है? तो रेनफॉल. क्यों? फॉर्मेशन ऑफ अ रिवर, इसमें टाइम लगता है, ग्लेशियर मेल्ट होगा फिर वो रिवर में कन्वर्ट होगा. ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, प्लांट को ग्रोथ होने में टाइम लगेगा, पहले सीडिंग करेंगे फिर वो छोटा सा पौधा निकलता है फिर वो बड़ा होता है. फॉर्मेशन ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन के फॉर्मेशन में भी टाइम लगता है, बट सडन चेंज किससे आएगा? रेनफॉल. आइडेंटिफाई द टर्म दैट स्टैंड फॉर द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ लूज मटेरियल. अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर क्या कहलाता है, जो कि लूज मटेरियल के फॉर्म में होता है? देन इट इज सॉइल. In which year was the Wildlife Sanctuary Protection Act passed in India? It is in 1972. Clear है? Next is a situation or condition in which an organism live. जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ऑर्गेनिज्म किसी भी तरह का कोई भी लिविंग बींग्स जो जीवित रहता है बायोस्फीयर में. The only planet or solar system where life exists because of the presence of air and water, it is Earth. The uppermost part of the lithosphere which is rich in silica and aluminium, it is Si plus Al. तो ये क्रस्ट में होगा. नेक्स्ट इज, अगर ये सिलिका की जगह सिलिका प्लस मैग्नीशियम होता तो क्या होता? मेंटल होता. और अगर निकल प्लस फेरस होता तो कोर होता. द स्फीयर ऑफ एयर दैट एनवेलप्स द अर्थ, इट इज एटमॉस्फेयर. मास ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, इट इज हाइड्रोस्फीयर. ओके. द स्फीयर ऑफ एयर दैट इन्वेलप्स द अर्थ, अर्थ को चारों ओर से घेरने वाला जो एयर का कंपोजिशन होता है वो क्या कहलाता है? इट इज़ एटमॉस्फेयर. एंड द मास ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस पे जो मास ऑफ वाटर है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड नॉन लिविंग, बायोलॉजिकल होता तो लिविंग. इट इज़ द मोस्ट डायनामिक इन नेचर. एटमॉस्फेयर मोस्ट डायनामिक इन नेचर है. नैरो जोन सपोर्टिंग लाइफ, जो नैरो जोन लाइफ को सपोर्ट करता है. बायोस्फीयर विच कंप्राइज लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. दे आर कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग इन्वायरमेंट. ये कैपेबल होता है इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करने में ह्यूमन बींग, क्योंकि ऑब्वियस आता है इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस ह्यूमन बींग ही लाता है. रॉक रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम, इट इज़ सीमा या फिर मेंटल. कम ऑन टू द चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 13. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन एक्टिविटी. इसमें से कौन सा ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है? डाइवर्स लैंड यूज़, लैंड को यूज़ करना ह्यूमन एक्टिविटी है. न्यू ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन के रहने के लिए हैबिटेट तैयार करना ह्यूमन एक्टिविटी है. क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, ये भी ह्यूमन एक्टिविटी है. फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, माउंटेन का फॉर्मेशन ह्यूमन बींग नहीं कर सकता है. देन इट इज़ ह्यूमन, नॉट अ ह्यूमन एक्टिविटी. विच वन इज़ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर. अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर. कंटिनेंट वाला ग्लेशियर है ये अंटार्कटिका. बाकी सियाचिन, गंगोत्री और यमुनेत्री ये रिवर के फॉर्मेशन को हेल्प प्रोवाइड करता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर फॉर्म बाय ए रिवर. वीसेप वैली रिवर के द्वारा फॉर्म होता है. यूसेप वैली ये ग्लेशियर के द्वारा. एंड आइसेप वैली क्लिफ एंड डेल्टा. ये क्लिफ, डेल्टा एंड आइसेप वैली ये रिवर के द्वारा फॉर्म नहीं होता है. इसमें से आइसेप वैली तो रिवर के द्वारा फॉर्म्ड होगा, डेल्टा भी होगा, बट क्लिफ नहीं होता है. क्लिफ सी या ओशियन के द्वारा होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा. अगर क्लिफ नहीं होता तो फिर कन्फ्यूज़न वाला था ये इसमें से और इसमें से. नेक्स्ट इज वीसेप वैली
होता है, मियंडर भी रिवर के द्वारा फॉर्म होता है, बट सैंड ड्यून्स नहीं होता है, ये विंड के द्वारा होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। विच लेयर ऑफ द कंटेंस ह्यूमस, कौन सा लेयर है जो ह्यूमस कंटेन करता है? टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल जो है वही ह्यूमस के द्वारा फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ सॉइल इज कैपेबल रिटेनिंग मॉइस्चर एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट, जब भीग जाता है तो कौन सा मिट्टी है जो सॉइल है जो बहुत ज़्यादा वेट होने पे, भीग जाने पे स्टिकी हो जाता है एंड मॉइस्चर रिटेन कर सकता है? तो वो एलुवियल ब्लैक सॉइल होगा। ब्लैक सॉइल इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल, क्योंकि कॉटन के प्रोडक्शन के लिए ये कंफर्टेबल है एंड जो कॉटन के लिए जो भी फीचर्स होना चाहिए वो सारा ब्लैक सॉइल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक मैटर विच गेट्स डिकम्पोज इन द सॉइल एंड कन्वर्ट इट इनटू डार्क कलर मटेरियल इट्स कॉल्ड ह्यूमस। ऑब्वियस बात है, जो डिकम्पोज हो जाता है, जो सड़ गल जाता है, अवशेष के रूप में बनता है और वो सॉइल के लिए हेल्पफुल होता है, इट इज़ ह्यूमस। एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल ही पाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल भी होता है। आई एंड वीसे वैली आर फॉर्म्ड एट द यंग यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर, देखो रिवर के द्वारा आई से और वी से वैली फॉर्म होता है, बट अभी हम लोग कुछ देर पहले क्या पढ़े थे, जिसमें एक ऑप्शन में आई से वैली भी था, वी से वैली भी था, बट उसमें क्लिफ दिया था और सैंड ड्यून दिया था, इसलिए वो ऑप्शन गलत हो गया। अ क्लिफ इज स्टीप साइडेड रॉक फेसिंग दी सी, ऑब्वियस होता है, क्लिफ जो है वो स्टीप साइडेड रॉक होता है जो कि सी फेसिंग होता है, इट मीन्स सी के द्वारा उसका फॉर्मेशन होता है या ओशियन के द्वारा। नेक्स्ट इज द गंगा रिवर and the Brahmaputra river form the largest delta of the world. It is also known as Brahmaputra सुंदरबन डेल्टा। क्यों? क्योंकि उस डेल्टा में सबसे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में सुंदरी ट्री पाया जाता है, उसी के नाम पर उस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया है एंड इसका फॉर्मेशन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के द्वारा होता है। माउंट्स ऑफ सैंड डिपोजिटेड बाय विंड एक्शन इन डेजर्ट, इट इज सैंड ड्यून्स। डेजर्ट में सैंड को एक जगह से मूव करके या रिप्लेस किया जाता है और वो दूसरे जगह पर ले जाया जाता है और दूसरी जगह पर ले जाकर उसको जमा कर दिया जाता है, तो वो सैंड ड्यून्स कहलाता है। कैसे? तो ये माउंटेन के शेप में होता है, माउंटेन मतलब बहुत बड़ा उठा हुआ पहाड़ जैसा होता है, तो ये सैंड ड्यून्स कहलाता है। द प्रोसेस इन विच अ ग्रेजुअल वियरिंग एंड कैरिंग अवे ऑफ सॉइल पार्टिकल टेक प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, कहता है अर्थ सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह सॉइल को मूव करना या रिमूव करना क्या कहलाता है? इरोजन। एंड अगर एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा रहे हैं और वहाँ पे जमा होने का अगर प्रोसेस पूछता देन इट इज़ कॉल्ड डिपोजिशन। रिमूविंग प्रोसेस पूछ रहा है तो इरोजन होगा, डिपोजिशन प्रोसेस पूछता तो डिपोजिशन होता। द प्रोसेस ऑफ लेइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाई वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, इट इज़ डिपोजिशन। क्लियर हो गया? फर्स्ट वन इज इरोजन, second one is deposition. A mass of moving ice down the slope, it is glacier. Moving ice जो होता है वो मेल्ट होकर पिघल कर नीचे आता है, then it is called glacier. And removal of the topmost layer of the soil, it is called soil erosion. Removal of the topmost layer of the soil का जो topmost layer remove होता है, it is called soil erosion. बस 2 चैप्टर का हम लोग यही डिस्कस करेंगे आज। नेक्स्ट डे हम लोग डी एंड ई डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 का डी एंड ई डिस्कस कर चुके हैं, अब चैप्टर 2 का जैसे जैसे हमारा रिवीजन कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग इंटरनल क्वेश्चन में चलेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।